नमस्कार, मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। आज का बड़ा सवाल, इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा? असम के कछार जिले से फर्जी डॉक्टरों की एक के बाद एक गिरफ्तारी ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोल दी है और साथ ही सिलचर से सामने आई पुलिस की बड़ी कामयाबी, 18 बोरी पुस्तु बरामद। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलाइन में दबिश, बसंती फार्मेसी से निकला फर्जी डॉक्टर। सिलचर में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बन बैठा था नकली डॉक्टर पंकज चौधरी। बरखोला से भी निकला फर्जी डॉक्टर, नियार हुसैन गिरफ्तार। सिलचर के रामनगर से पुलिस ने बरामद की 18 बोरी पुस्तु। अब खबरें विस्तार से। देश में इलाज के नाम पर धोखाधड़ी का काला खेल और तस्वीर असम के कछार जिले से। पुलिस ने दबिश दी और बसंती फार्मेसी से निकला एक फर्जी डॉक्टर। सुधीर चौधरी नाम का एक शख्स खुद को MBBS बताकर लोगों का इलाज कर रहा था, लेकिन जांच में सामने आया डिग्री फर्जी, पहचान फर्जी, सब फर्जी। पुलिस ने मौके से दस्तावेज जब्त किए हैं और SSP नुमल माता ने साफ कहा, अब होगी सख्त कार्रवाई। सवाल यही है, जब सफेद कोट पहनकर फर्जी लोग इलाज कर रहे हों तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? अब सुनिए सिलचर से हैरान करने वाली खबर। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनने का ढोंग कर रहा था पंकज चौधरी। लंबे वक्त से इलाज करता रहा, लेकिन सच्चाई यह है उसकी डिग्री नकली थी। वो इस्तेमाल कर रहा था उत्तर प्रदेश के असली डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध इलाज सबके आरोप में केस दर्ज हो चुका है। SSP नुमल महतो ने कहा, कई और राज अभी खुलने बाकी हैं। सोचिए, जिस पर लोग भरोसा कर रहे थे वही उनकी जिंदगी से खेल रहा था। डॉक्टर के विरोध में हमारा जो अभियान है लगातार चल रहा है। हम कल रात को भी हमने एक ऑपरेशन चलाया था, आज सुबह भी एक ऑपरेशन चलाया था। कल जो ऑपरेशन चला था इससे हमको एक आदमी को हम कस्टडी में लिया है और पूछताछ के बाद पता चला कि वो एक फेक डॉक्टर है, एक फर्जी डॉक्टर है और फर्जी डॉक्टर के नाम से लेके इतना उसने MBBS MD तक उनका डिग्री फर्जी है और यहाँ पे उसने जो चिकित्सा का जो मतलब उनका व्यापार वो चला रहा था। तो हमने उनको गिरफ्त में लिया है, उनको हम पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान और हर चीज़ डॉक्यूमेंट हमने परीक्षण करने के बाद ये पता चला कि वो फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। उनके पास वो बता रहे थे कि वो कजाकिस्तान में MBBS किया है, लेकिन वहाँ पे कोई इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कभी भी गया भी नहीं है, उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है अभी तक। और ये पता चला है कि उसने उनका तीन पान कार्ड है जिसमें उनका पिताजी के नाम अलग अलग है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी अलग है। उनका जो आधार कार्ड है उसमें भी उसने मैनिपुलेट किया हुआ है। तो और उनका जो रेसिडेंट है एक बार बताता है वो कलकत्ता का है, दूसरी बार बताता है कि ये UP से है। तो हर तरह से हमने इनको परीक्षण करने के बाद हमने देखा कि उनका नाम का ही मतलब एक असली प्रैक्टिशनर है जिसके नाम लेके और रजिस्ट्रेशन नंबर लेके गलत तरीके से ये यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहा था और ये गलत तरीके से ये उसने पैसा अर्न करने के लिए ये अपना फर्जी जो डिग्री है इसको व्यवहार कर रहा था। उसको हमने गिरफ्त में लिया है, उसको हम इसके अरेस्ट कर रहे हैं और उसको हम माननीय अदालत में उनको हम प्रेरण कर रहे हैं और उनको हम पुलिस कस्टडी में लेंगे और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ किया जाए और इसके बिहाइंड क्या है उनको निकाला जाए। और अभी तक का ये है और उनका हर जो चीज़ें हैं उसमें अभी तक कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिला नहीं है। और दूसरा जो अभियान है इसमें हमने आज सुबह कलाइन एरिया में हमारा एक अभियान चला था। वहाँ के एक फार्मेसी है बसंती फार्मेसी और वहाँ से एक आदमी सुधीर चौधरी नाम के एक आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। वो कोई मतलब MBBS डिग्रीधारी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है और उसने एक MBBS डॉक्टर के नाम पे वहाँ पे अपना फार्मेसी चलाता था और लोगों को चिकित्सा मुहैया करवाता था और इस तरह से लोगों को मतलब फाइनेंशियली लोगों को करप्ट करके उन लोगों से पैसा लेता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको भी गिरफ्त में लिया है। उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कहीं से भी उनका कोई मतलब
चिकित्सा विज्ञान में उनका कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हर तरह से इसने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके लोगों को गुमराह करके ऐसा एक व्यापार चला रहा था। उसको भी हम लोगों ने कस्टडी में लिया है और फर्दर इंट्रोगेशन हम दोनों को कर रहे हैं। इससे जो भी चीज़ें लाएगा और जो भी चीज़ सामने आएगा इसको समय समय में हम आप लोगों को बताएंगे। तो जी ये जो पंकज चौधरी है या ये सुनील चौधरी है, ये लोग जो इस तरह के जो फार्मेसीज हैं या नए नए जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुले हैं वहाँ पे अपना दुकान चल रहा है, तो क्या उन डायग्नोस्टिक सेंटर्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी आप लोगों की? ये देखिए, ये जो सेंटर्स है ये उसका खुद का बना है, वो लोग खुद बना के ये सब चल रहा है। तो उसके ऊपर ये हम लोगों ने स्पेशल ऑपरेशन रेड किया था और वहाँ के हर तरह से इलीगल डॉक्यूमेंट्स हमको मिला है, क्योंकि हाँ वो इलीगल डॉक्यूमेंट हमको मिल रहे हैं और उसके ऊपर सख्त से सख्त हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ये ऑन कॉल में जहाँ जहाँ जाता था, जोन हॉस्पिटल से उसका हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें जो भी चीज़ें आएगा हम उसको भी पूछताछ करेंगे। पंकज चौधरी या सुनील चौधरी? अब पंकज चौधरी। हाँ, तो उसको भी हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस दोनों का कर रहे हैं। इसमें जो जिस चीज़ों में इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इस लोग इलीगली जो पैसा कमाने का जो जरिया फेक डॉक्यूमेंट बना के और फेक डिग्री लेके जो जरिया चल रहा था, जो भी इन्वेस्टिगेशन में चपेट में आएगा उसको ऊपर भी सख्त से सख्त लॉफुल कार्रवाई हम करेंगे। बरखोला से भी फर्जी डॉक्टर का खेल सामने आया। नियार हुसैन मगर भैया दिलसान ड्रग्स नाम से दुकान खोलकर मरीजों का इलाज कर रहा था। बरखोला थाने के प्रभारी कमल बरुआ ने अपने दल बल के साथ जाकर बाजार से उसे गिरफ्तार किया और आज अदालत में पेश किया। आपको बता दें, सिर्फ कुछ दिनों में असम से 7 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सवाल यही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगा ये धब्बा आखिर कब मिटेगा? अब जरा रुख बदलते हैं और नजर डालते हैं पुलिस की बड़ी कामयाबी पर। सिलचर के रामनगर इलाके से बरामद हुई 18 बोरी पॉपी सीड्स यानी पुस्तू, जिसे और आम भाषा में खसखस कहते हैं। गोपनीय सूचना पर पुलिस ने छापा मारा और गोदाम से बरामद की भारी मात्रा में पुस्तू। गोदाम मालिक इफ्तिकार अली फिलहाल फरार है। पुलिस उपाधीक्षक रजत कुमार पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इस तस्करी के खेल में कई और चेहरे शामिल हो सकते हैं। सवाल बड़ा है, इतने बड़े पैमाने पर अगर गोदाम में रखी जा रही थी पुस्तू, तो तस्करी का ये कारोबार आखिर किसके संरक्षण में चल रहा था? सिलचर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर एरिया के आसपास हमें एक खबर मिला कि किसी जगह पर अवैध रूप से पॉपी सीड्स का स्टोरेज और बड़ी मात्रा में स्टोरेज किया जा रहा है और उसको फिर अवैध रूप से ही वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये खबर मिलते है कि साथ ही सिलचर सदर थाना पुलिस के अधिकारियों ने इस पर एक्टिंग करते हुए उस जगह में रेड किया और रेड करने के साथ साथ हमको वहाँ 18 बैग पॉपी सीड्स के मिले, जिसको लॉफुली सीज किया गया है और आगे कार्रवाई के लिए सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। और जिसके गोदाम से हमको मिला उस आदमी का नाम है इफ्तिकार अली, जो कि रामनगर एरिया का ही रहने वाला है और आगे की कार्रवाई जारी कर दी गई है। कुछ भी आगे का इन्फॉर्मेशन मिलने से हम आपको अपडेट करेंगे। ये अराउंड 20 लाख के आसपास का सामान है, इसका ब्लैक मार्केट में वैल्यू 20 लाख के आसपास होगा, क्योंकि ये इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको बाहर ले जाने का कुछ उन लोगों का प्लान था। हाँ, वो चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहाँ ले जाते हैं और कहाँ से लाते हैं, तो वो लिंकेज मिलने से हम उसका आगे भी कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा, इलाज के नाम पर धोखाधड़ी और नशे का काला कारोबार दोनों ही समाज और सिस्टम के लिए खतरे की घंटी हैं। फर्जी डॉक्टर हो या नशे के सौदागर, सवाल यही है, आम आदमी किस पर भरोसा करे? इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं हूं रवि शुक्ला। देखते रहिए CNN24 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। नमस्कार।